जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स से रिलेटेड ईमेल्स आपके पास आना शुरू हो गई हैं, तो इस ईमेल के अकॉर्डिंगली मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने इस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले 1 से लेके 15,000 तक जितने बच्चे हैं उनको ईमेल्स आना शुरू हुई हैं, देन ग्रेजुअली आपकी ईमेल्स यहाँ पर आते रहेंगे, यानी कि 15,000 के बाद फिर 3,000 तक एंड देन फिर हम 50,000 तक बच्चों को लेकर जाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए जो 15,000 तक बच्चे हैं वो दिसंबर 4 के दिन या तो सुबह 10 बजे या फिर सुबह 1 बजे जो भी आपको ईमेल में बताया गया उसके अकॉर्डिंगली जाकर अपने ऑथराइज सिग्नेचर कराएंगे गवर्नर हाउस से। आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि ईमेल के अंदर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। ये लिंक आपके पास वन टाइम ओपन लिंक है, आपने एक ही मरतबा इस लिंक को ओपन अप करना है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर आपने एक मरतबा इस लिंक को ओपन अप करके क्लोज कर दिया तो कुछ इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ आएगा कि गवर्नेंस इन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब 3.0 एंड मेटावर्स इनवैलिड रिक्वेस्ट। अगर इनवैलिड रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। आपकी ये क्यूरी मैं सॉल्व आउट कर दूंगी वहां पर। फर्दर आते हैं यहाँ पर और बात करते हैं कि ईमेल एड्रेस के अंदर जो चीजें आपको बताई गई हैं इसके अंदर आपने आपकी डिटेल्स फिलअप करनी है, आपका पासवर्ड वगैरह फिलअप करना है और आपके बाकी के स्लॉट्स एंड टाइमिंग को फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले कुछ इस तरीके से पोर्टल आएगा ना, आपने आईडी पासवर्ड पुट आउट करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लॉगिन कर लेना। अब जैसे लॉगिन करोगे इस तरीके से आपके पास माई कोर्सेज का ऑप्शन अवेलेबल होगा जिसमें न्यू कोर्सेज होंगे और कराची बैच 1 आपके पास लिखा हुआ आएगा। क्लिक हियर टू व्यू कोर्सेज वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे एंड सर्टिफाइड एआई मेटावर्स एंड वेब 3.0 डेवलपमेंट एंड सोलो एंटरप्रेन्योर WMD आपके पास आएगा। ये आपकी कोर्स का पूरा नाम है। आपने यहाँ से अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। बैच 1 के अंदर यहाँ पर है, सबसे पहले न्यू इनरोलमेंट करेंगे जिसके लिए आपसे आपका मोड साइट यहाँ पे पूछेगा। क्योंकि आप लोग ऑन साइट में सिलेक्ट हैं तो इसलिए आपके पास ऑन साइट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने ऑन साइट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑन साइट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने सेंटर चूज करना होगा। सेंटर चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑन साइट हो, आपने गवर्नर हाउस कराची को चूज करना है। फर्दर हम यहाँ पर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर डेज पूछे जाएंगे। डेज में आपको बता दूं आपके पास 7 दिन अवेलेबल है कि आप जब भी क्लास लेना चाहो आप ले सकते हो। बस सिर्फ एक चीज है कि अगर आप सैटरडे संडे को क्लासेस लेते हो तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम स्लॉट रहने वाला है इसके अकॉर्डिंगली वो रहेगा 9 से 12 बजे तक, 2 से 5 बजे तक और 7 से 10 बजे तक। इसके अलावा अगर आप मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर क्लास को कंडक्ट करते हो तो आप 2 से 5 और 7 से 10 की टाइमिंग में क्लासेस ले सकते हो। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली चूज करेंगे जिसपे मैं सैटरडे का दिन चूज करूंगी एंड 2 से 5 बजे तक की क्लासेस को चूज करूंगी। आप जैसे अपना टाइम स्लॉट चूज करोगे आप देख सकते हो कि कितने सीट्स यहाँ पर रिमेनिंग रह गए, यानी कि 456 सीट्स यहाँ पर रिमेनिंग है। अगर ये फिलअप हो जाते हैं तो ये स्लॉट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको 2 से 5 में एडमिशन नहीं मिल सकता, फिर आपको या तो 9 से 12 में एडमिशन लेना पड़ेगा या 7 से 10 में एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर ये सारे स्लॉट फुल अप हो जाते हैं तो देन आपको किसी और दिन में यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को फॉलो करो एंड इसको फिलअप कर दो। तो अब हम यहाँ से अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो शेड्यूल देखो इन्होंने आपका यहाँ पे बता दिया कि आप ऑन साइट हो, आपका सेंटर गवर्नर हाउस है, सैटरडे का दिन हमने चूज किया है 2 से 5 तक मैं यहाँ पर क्लास लूंगी। इस पूरे प्रोसेस के बाद आपने कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। बट एक चीज याद रखो कि अगर आपने एक मरतबा यहाँ पर इस डिटेल को फिलअप कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे सैटरडे को क्लास लेनी है, मेरे दोस्तों संडे को क्लास लेनी है, अपने संडे को अपने दोस्तों के साथ क्लास लेने जाना चाहती हूँ तो नहीं, आपने सैटरडे फिल कर दिया तो आप सैटरडे के दिन ही क्लास लोगे। तो ध्यान से फिलअप करो एंड फिलअप करने के बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक करो। आप जैसे कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे इस तरीके से अपलोड इमेज का आपके पास ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है, अपलोड इमेज करना है ताकि आप अपने स्टूडेंट कार्ड को एक्सेस कर सको। जैसे अपलोड इमेज वाले बटन पे क्लिक करोगे इस तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन अप होगी। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है जिस पर आपने इस ईमेल को रिसीव किया है। देन आपने आपकी CNIC के अकॉर्डिंगली नाम लिखना है, आपका फादर नेम मेंशन करना है, फोन नंबर मेंशन करने के बाद आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करोगे। घर का एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने अपना जेंडर मेंशन करना है। यहाँ पर अपनी फोटो जो होगी वो आपने लगानी है। याद रखिए व्हाइट एंड ब्लू बैकग्राउंड के अंदर फोटो लगेगी। आपकी 1 MB से लेस की पिक्चर होनी चाहिए JPG में, और यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज की पिक्चर लगेगी। इन शॉर्ट कहूँ तो CNIC पे जो पिक्चर लगी है वो पिक्चर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। पूरे प्रोसेस के बाद आप सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके पिक्चर सेलेक्ट करोगे और अपने प्रोफाइल को अपडेट करोगे।
सब चीज़ें फिल अप करने के बाद अब मैं यहाँ से अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगी एंड मेरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप देख सकते हो कह रहा है प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली। अब हम यहाँ से बैक के बटन पे क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पर आईडी कार्ड मेरा आ जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इस आईडी कार्ड का आपने प्रिंट निकलवाने के बाद आपने आपके जो भी टाइम बताया गया है 1 बजे का या 10 बजे का, गवर्नर हाउस जाकर यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर आपने करवाना है। आप क्वार्टर 1 के लिए WMD में सिलेक्टेड किए गए हैं। ऑथराइज सिग्नेचर करवाने के साथ साथ फिर से बता दूंगी कलर प्रिंट निकलेगा आपके पास यहाँ पर इस एडमिट कार्ड का, जिसकी हार्ड कॉपी आप लेकर जाओगे गवर्नर हाउस और सिग्नेचर कराओगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ प्रिंट का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कि अगर आपके पास ये वाला इनवैलिड लिंक आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं आप स्क्रीन के ऊपर एक URL लिखा हुआ दिख रहा है पोर्टल स्टूडेंट के नाम से, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड आउट कर दूंगी। आप इसको ओपन अप कर अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो। तो ध्यान से इन सब चीजों को फिलअप करो एंड फिलअप करने के बाद अपनी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेंट करो। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है फेसबुक के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करो, लिंक आपको यहाँ 5 मोर लिंक्स पे क्लिक करो, मिल जाएगा आसानी से। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।